आज हम बात करेंगे गिट के बेसिक कमांड्स के बारे में। यहाँ पे जो है हम लोग जो है खाली गिट के बेसिक कमांड्स को ही देखेंगे। गिटहब के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि गिटहब जो है वो पूरा एक डेडिकेटेड टॉपिक मांगता है। ऐसे हम गिटहब के बारे में बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हम खाली गिट पे ही ध्यान देंगे, गिट के बेसिक कमांड्स पे। तो मैंने यहाँ पे एक रिपॉजिटरी बना रखी है गिटहब पे। ये मैं सब बाद में समझाऊंगा कि ये कैसे बनती है, क्या यूजेज हैं, कुछ भी अभी हमारे काम में नहीं आएगा। अभी हमारे पास बस ये बेसिक कमांड्स ही काम में आएंगे। बाकी मेन चीज़ क्या है? बाकी मेन चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं। हम या तो टर्मिनल से बना सकते हैं फोल्डर और वो सब, और फिर गिट यूज़ कर सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है डायरेक्ट कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कोई और भी चीज़ जो भी आती है, सबलाइम टेक्स्ट, एटम, या फिर कोई भी आईडी जैसे पाईचार्म। ये सब हमारे ऊपर है। इसमें बस तुम्हें टर्मिनल पे जाना होता है। यही टर्मिनल जो होता है वो ये वाला टर्मिनल होता है, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हम जो है क्या कहते हैं, गिटहब इससे बनाएंगे, सॉरी, एक फ़ोल्डर जो है वो हम इसी से बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक हम न्यू फोल्डर बना देते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं टेस्ट रेपो। तो देखो ये टेस्ट रेपो फोल्डर जो है ये क्रिएट हो गया, और यहाँ पे भी देखो टेस्ट रेपो आ गया, ठीक है। इस टेस्ट रेपो के अंदर हम एक फ़ाइल दे देते हैं जिसका हम नाम दे देंगे hello.py। इसके अंदर हम बेसिक पाइथन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पाइथन वही रन करके देख लेते हैं, पाइथन चल रही है, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ को गिटहब पे डालना है। उसके लिए हमें कुछ बेसिक कमांड्स को रन करना पड़ता है। वो कमांड्स क्या हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला कमांड जो है, रुको पहले इसको हटा दें। सबसे पहला कमांड है गेट इनिट। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। अगर आप देखो ये जो चीज़ आ रही है ना, ये जो मैंने गिट का इनिशियलाइजेशन करा है ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही टेस्ट रेपो के अंदर हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट अभी डेस्कटॉप पे हूँ, पर मैं टेक्स्ट रेपो के ही अंदर हूँ, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये भी एरर बहुत आता है। कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना कि खाली डेस्कटॉप पे होंगे और वहीं पे ही एक इनिशियलाइजेशन कर देते हैं गिट रिपॉजिटरी का। उससे दिक्कत क्या आती है, उससे ये दिक्कत आती है कि तुम्हारे डेस्कटॉप पे जितने भी फ़ोल्डर होंगे वो सब गिटहब पे चले जाएंगे। पर हमें वो नहीं करना। हमें खाली एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर जो टेस्ट रेपो है उसी को ही गिटहब पे फेंकना है। तो उसके लिए हमें इस फ़ोल्डर के अंदर होना ज़रूरी है। अगर हम लोग जो है इस फोल्डर में नहीं है, जैसे हम मान लेते हैं हम अभी डेस्कटॉप पे आ गए, ठीक है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट एक कमांड यूज़ करना है, cd टेस्ट रेपो। तो हम टेस्ट रेपो के अंदर वापस आ गए, ठीक है। तो ये कमांड्स होते हैं टर्मिनल के। अब हमें क्या करना है, हमने एक एम्प्टी रिपॉजिटरी बना दी, उसके अंदर हमें चीज़ें ऐड करनी। तो उसके लिए कमांड होता है गेट ऐड डॉट। डॉट का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें होंगी इस फोल्डर के अंदर वो सब ऐड हो जाएंगी। ऐड हो गया। अब हमें कमिट करने हैं अपने चेंजेस, जो भी हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर करी है उसको हमने कमिट करा। तो गेट कमिट एम, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट कमिट। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें कमिट जो हम कर रहे हैं, ये कमिट का जो ये डॉट डैश एम जो आ रहा है, डैश एम का मतलब है डैश मैसेज। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट कमिट आएगा ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे आता है। तो इससे बेसिकली एक आइडिया मिलता है कि हमने कोई चीज़ में क्या चेंजेस करें। एक मिनिमम सी हेडलाइन हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इसने कह दिया कि हमने एक फ़ाइल चेंज करा है, उस फाइल के अंदर हमने एक इंसर्शन करा है। क्या इंसर्शन करा है, hello.py का इंसर्शन करा है, जो हमने फ़ाइल यहाँ पे बना रखी है। अब हमें क्या करना है ना, जो भी हमने गिटहब पे रिपॉजिटरी बनाई है, जैसे मैंने एक ये रिपॉजिटरी बना रखी है, तो इसका मैं लिंक कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं टाइप करूँगा गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये लिंक मैं पेस्ट कर दूँगा और एंटर मार दूँगा। तो ये ओरिजिन जो था ये ऐड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि तुम देखो ये जो फोल्डर पड़ा हुआ है ना, अभी ये फ़ोल्डर अभी जो है ये लोकल बेस फोल्डर है। ये फ़ोल्डर कहीं हम एक्सेस नहीं कर सकते कहीं और कंप्यूटर से। हमें यही एक स्पेसिफिक मशीन चाहिए उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये रिमोटली सेव्ड नहीं है, ये लोकली सेव्ड है। ये खाली मैं और मेरे जो और यूज़र्स होंगे जो एक इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता।
तो इसके लिए हम बताते हैं कि यार इस फोल्डर को जो है ना तुम्हें लिंक करना है इस रिमोट ओरिजिन से। वो ओरिजिन क्या है, वो ओरिजिन वो लिंक होगा जिसकी हम रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ये रिपोजिटरी जो हमने पहले से बना रखी है, ठीक है। रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, गिटहब कैसे चलाते हैं, साइन इन कैसे करते हैं, साइन अप कैसे कर सकते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खाली बेसिक कमांड ही चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है गेट, एक सेकंड कुछ और कमांड तो नहीं छूट रहा, एक सेकंड देख लें ज़रा। हाँ ठीक है, ब्रांच हमें बनानी नहीं है इसके अंदर। ब्रांच भी बताऊंगा क्या होती है ब्रांचेस। देखो क्या होंगी ना कि एक पेरेंट ब्रांच है, एक पेरेंट ब्रांच हम मान लेते हैं टेस्ट रैप होगी, एक पेरेंट ब्रांच होगी जहाँ जहाँ पे हम सब कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब एक बंदा कहता है कि यार इस प्रोग्राम को मैं ऐसे नहीं, मैं और तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब वो टेस्ट वर्जन में है, वो बंदे को भी श्योर नहीं है कि ये चीज़ हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। तो एक उसकी हमने चाइल्ड नोड बना दी, ठीक है। एक पेरेंट नोड ही एक हमने चाइल्ड नोड बना दी। वो चाइल्ड नोड क्या काम कर रही है, वो चाइल्ड नोड बेसिकली बस एक ये काम कर रही है, वो कि ये बता रही है हमें कि इसका जो डुप्लीकेट है उसके अंदर एडिशन चल रहा है। अब जैसे क्या है कि तुम्हारे पास एक पेन है, ठीक है। अब तुमने एक पेन के बदले एक और दूसरा डुप्लीकेट पेन दे दिया दूसरे अपने दोस्त को। अब वो उस डुप्लीकेट पेन के साथ कुछ भी कर सकता है, उससे तुम्हारे जो ओरिजिनल पेन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो दोनों पेन जो वो ओन तुम ही कर रहे हो। तो वैसी जो है वो पेरेंट और चाइल्ड ब्रांच का भी है सिस्टम। तो हम यहाँ पे अभी चाइल्ड ब्रांच नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट मेन पे ही डालेंगे। तो हम कहेंगे पुश यू ओरिजिन मास्टर। अब ये क्या करेगा, ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये सब उठा करके ये इस रिपॉजिटरी में फेंक देगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमने जो है ये ऑब्जेक्ट्स जो थे उसे काउंट करा, फिर हमने राइट करा यहाँ पे, फिर हमने उसको जो है इस रिपॉजिटरी में डाल दिया। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो hello.py जो है वो सेम यहीं पे बन करके आ गया। तो ये होता है गेट और गेट के बेसिक कमांड्स। तो यही बेसिक कमांड जो है वो हमारे काम में आते हैं।